शोभानिधि जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, त्राटक क्रिया करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नाम जप करते हुए जहाँ हम त्राटक क्रिया कर रहे हैं उसमें नाम का दर्शन करना चाहिए। नाम जापक को राधा, अब एक बिंदु है, उस बिंदु में हम अपनी दृष्टि जमाएं और वहीं अपने आंखों के सामने राधा 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 राधा, श्वास प्रश्वास की गति को लंबा खींचता रहे। लंबी श्वास और धीरे जब छोड़े तो धीरे 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 छोड़े, फिर धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति पर शासन करे और एकाग्रता पूर्ण, और पलक न झपने पावे। और जब पलक झपक जाए तो आंख मूंद कर नाम ध्यान करे। आंसू आने लगे तो कोई परवाह नहीं, फिर एकाग्र, उससे बहुत एकाग्रता मिलती है। त्राटक क्रिया विद्यार्थियों को भी करनी चाहिए, वो बहुत एकाग्रता मिलती है। विद्या अध्ययन में बहुत स्मृतिवान हो जाता है। त्राटक क्रिया का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर बहुत देर तक देखना बिना पलक झपके। ऐसे सामने हम नाम लिख रहे हैं और उसी में एकाग्र है, और जब परेशानी आंखों में महसूस होने लगे तो ऐसे मूंद ले, फिर ऐसे। इससे बहुत आपकी एकाग्रता बहुत पावरफुल हो जाएगी, स्मृतिवान हो जाएंगे आप। किसी भी बात को सोचना फौरन स्मृति आ जाएगी। ऐसा करना चाहिए, पर ये वही कर सकता है जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा और ठीक से चल ही नहीं पाएगा। ये साधन जो भी होते हैं अध्यात्म के, इनमें मूल में ब्रह्मचर्य चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो फिर नहीं चल पाएगा। ब्रह्मचर्य पावर होता है, और ब्रह्मचर्य चाहे गृहस्थ भी हो, उचित ब्रह्मचर्य सबको रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसको नष्ट करने से ऐसा नहीं कि आप अच्छा अच्छा खाते पीते हैं तो आप बलवान बने रहेंगे, नहीं। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है, जो उसको संचित करता है, वो उसकी दिनचर्या बिल्कुल फिट चलेगी, उसकी स्मृति फिट रहेगी, उसकी किसी कार्य में थकावट नहीं होगी, उसको कोई बात परेशान नहीं कर सकती, कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, कभी नेगेटिव विचारों से परास्त नहीं कर सकते, जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य है। अब आज हमारी समाज ब्रह्मचर्य नाम से ही परिचित नहीं हो रही। जिस तरह हमारा मन इंद्रियां कहे वैसे हम चले जा रहे, ये ठीक नहीं है। उचित खान पान, पवित्र ब्रह्मचर्य, और जैसे यौगिक क्रियाएं, थोड़ी देर पद्मासन सिद्धासन में बैठना, प्राणायाम करना, त्राटक क्रिया करना, इससे हमारी बौद्धिक शक्ति बलवान होती, स्मृतिवान होता है। वो जो एकाग्रता है, उसकी एकाग्रता रूपी धन परिपक्व होता है, वो जिधर चाहे उधर एकाग्रता। जब त्राटक क्रिया की महिमा हमने पढ़ी और इसका अभ्यास किया तो घंटों, 10-5 मिनट नहीं, घंटों खुली आंख ऐसे बैठे रहते, घंटों खुली आंख ऐसे, एक लक्ष्य पर दृष्टि की, थोड़ी देर आंसू आए, फिर इसके बाद सूख गए, फिर दृष्टि ऐसे, और मंत्र जप करते हुए। तो उसका हमने 2 बार परीक्षण लिया कि आदमी बैठा रहे, तो जब तक हम नहीं चाहे तब तक वो बैठा रहा। अभी आदमी खड़ा हो जाए, उसके मन में संकल्प जागृत हो गया, वो खड़ा हो गया, जो हम सोचेंगे वो सामने वाले पर प्रभाव पड़ जाएगा। ये यौगिक क्रियाएं हैं, ये छोटी मोटी मतलब सिद्धियां हैं, ये यौगिक क्रियाएं हैं। तो त्राटक क्रिया से जो स्मरण करना चाहो, वो अगर त्राटक क्रिया सिद्ध हो जाए और आपका पवित्र स्मरण बना रहे भगवान का, तो आप कई जन्मों की बात याद कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ भरा तो मन में ही है ना। जितना खोल पाओ आप, आपके हृदय में ये सब कुछ भरा है, जितना आप खजाना खोल पाओ। बस नाम मंत्र ये तिजोरी की चाबी है। जितना नाम जप करोगे, मंत्र जप करोगे, उतने ज्ञान विज्ञान आपका प्रकाशित होता चला जाएगा। बाहर थोड़ी कुछ है, सब कुछ अंदर बैठा हुआ, सब अंदर है। जब परमात्मा अंदर है तो ज्ञान विज्ञान सब अंदर है, और अंदर के ही ज्ञान से माया का नाश होता है, बाहरी ज्ञान से नहीं। दीपक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एकोहम बहुश्यामा का सूत्र जो कहा जाता है, ब्रह्म के भीतर संकल्प हुआ कि एक से अनेक होने का, परंतु आत्मा परमात्मा अखंड होने के बाद भी अलग अलग देह में परिवर्तित वो ब्रह्म कैसे होता है? महाराज जी, वो एक ब्रह्म ही हम जीवों के रूप में परिवर्तित होने के बाद भी अकेला कैसे बच जाता है? जैसे 1000 घड़े रखे हों और उसमें 1000 सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा हो, तो सूर्य 1000 हो गए क्या? ये तो घड़े हैं, 5 भौतिक घड़े हैं, इनमें उसका तेज पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, उसी ब्रह्म का प्रकाश है।
उसी से सब संचलित चैतन्य हो रहे हैं। तो ब्रह्म करोड़ों अरबों थोड़ी हो गया, ब्रह्म तो एक ही है। उसी के बिजली एक है ना, पूरे भारत में फैली हुई है, गांव-गांव में फैली हुई, और उसका प्रभाव अलग अलग है। हीटर में गर्म है, फ्रिज में ठंडा है, पंखे में वायु देती है, हाइड्रोजन में लाइट देती है, मशीनों का काम चल रहा है। तो बिजली कितने कार्य हैं, बिजली के कार्य देखो तो कितने हैं। और बिजली तो एक ही है ना, जो बिजली यहाँ चल रही है दिल्ली में चल रही है, बम्बई में चल रही है, कलकत्ता में चल रही है, बिजली तो एक ही है ना। आप बिजली दो तो नहीं कह सकते ना, समझ रहे हो ना। अब चूंकि ये प्राकृतिक वस्तु है, ये परब्रह्म से उदाहरण नहीं बनता, ये प्राकृतिक वस्तु है, और वो चिदानंद है परमात्मा, तो उदाहरण बनता नहीं। लेकिन समझाने के लिए ऐसे ही परमात्मा एक है, वो अनेक रूपों में भास रहा है। भासना माने है नहीं, पर दिखाई दे रहा है। जैसे एक कांच का मंदिर हो और अलग अलग कांच हो, कांच का अलग अलग प्रभाव नहीं होता। कोई सेम टू सेम चेहरा दिखाई देगा और किसी में भयावना दिखाई देगा, किसी में लुभावना दिखाई देगा, किसी में टेढ़ा दिखाई देगा। लेकिन एक आप खड़े हो तो आपके कितने रूप हो जाएंगे। अगर शीशे के मंदिर में हो तो स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे अपने प्रतिबिंब से कोई खेलता है, तो ऐसे ही भगवान चराचर जगत में एक है, अनेक रूपों में खेल रहे हैं। अब जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में थोड़ी आएगी। वो परमात्मा एक है, अनेक रूपों में भास रहा है। भासना माने होता नहीं है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य एक है, 1 अरब घड़े रख दिए जाएं तो 1 अरब सूर्य दिखाई देंगे घड़ों में, लेकिन घड़ों के फूटने से सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य एक है, वो अनेक राधे राधे। भासते हुए भी परमात्मा ब्रह्म भासते हुए भी शरीर में, जैसे एक्सीडेंट इत्यादि में या स्फोट इत्यादि में पीड़ा का अनुभव किस कारण से होता है? मन को होता है, आत्मा को नहीं होता। आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जो अग्नेय अस्त्र है वो आत्मा को जला नहीं सकता, वारुणास्त्र वो भिंगो नहीं सकता, वायवास्त्र वो हवा नहीं लगा सकता आत्मा में, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है। आत्मा को कभी क्लेश नहीं होता, अछेद्य है, कोई छेद नहीं सकता, कोई दुख नहीं होता, कोई सुख नहीं होता। वो परमानंद स्वरूप है, उसमें प्रकृति के किसी भी तरह के व्यवहार का कोई भी प्रभाव नहीं है। ना होते हुए भी हमें भास रहा है। जैसे स्वप्न में हमें कोई तमाचा मारा, बहुत पिटाई की, लेकिन जगे जब तो कुछ था क्या। लेकिन स्वप्न में वैसे ही पीड़ा हो रही थी ना, स्वप्न में वैसे ही पीड़ा हो रही थी ना, और जब जगे तो बिल्कुल कुछ नहीं था। ऐसे ही अभी हम अज्ञान की धरा में शरीराभिमानी जीव कहलाते हैं। तो शरीराभिमान के कारण हमें भूख प्यास दुख सुख लाभ हानि देखना सुनना बोलना ये सब अपने में लगता है, जबकि अपने में नहीं है। देखना नेत्रेंद्रिय का कार्य है, सुनना श्रवणेंद्रिय का कार्य है, भूख प्यास लगना प्राणों का कार्य है। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग कार्यों को हमने अपने में आरोपित कर लिया, इसीलिए हमें दुख सुख का अनुभव होता है। जैसे ब्रह्म बुद्धि संत, जैसे आप भगवान श्री, उन्हें क्या शरीर की पीड़ा आभास मात्र? शरीर की पीड़ा होती है पर दुख नहीं होता। शरीर की पीड़ा होती है, जैसे आप चाटा मारे तो लगेगा कि चाटा मारा अपने शरीर में, लेकिन उसका दुख नहीं होगा, पीड़ा होगी उसकी। तो बिल्कुल मात्र आभास के कारण ये कैसे शरीर में पीड़ा होती है, चेतना के न होने के बावजूद भी? नहीं, चेतना क्यों, चेतना उसकी लुप्त हो गई क्या? चेतना तो उसकी है ही, अहम खत्म हो गया है। चेतना शून्य थोड़ी हो गया है। चेतना तो है, भूख लगेगी तो मांग के खाएगा, ब्रह्मबोध हो गया है, भूख लगेगी तो मांग के खाएगा, सोच लगेगी तो सोच जाएगा, लघु शंका लगेगी तो लघु। शरीर की क्रियाएं हो रही लेकिन करता नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा, करता अहंकार नहीं रहा। कई दिन का भूखा है तो व्याकुलता पूर्वक भोजन पाते नजर आएगा, ये प्राणों का धर्म है, उसका धर्म नहीं है। वो इन सब धर्मों का दृष्टा है, साक्षी है। तो अब जैसे चाटा लगा शरीर में तो पता है चाटा लगा है शरीर में,
लेकिन क्यों लगा इस बात का दुख नहीं है, व्यथा नहीं है, उसको व्यथा नहीं होती। जैसे पीड़ा है, बुखार है, परेशानियां हैं, लेकिन परेशानियां हैं पर उसका दुख नहीं। अगर उसका दुख हो तो हम आप लोगों से वार्ता नहीं कर सकते, हम व्यथित हो जाएं उसमें, लेकिन व्यथा नहीं है, बिल्कुल व्यथा रहित भगवान की कृपा से है। तो ऐसा नहीं होता कि पीड़ा नहीं होती, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है। क्यों? जैसे अपनी जबान दांतों से कट जाए तो लगे ना होगा पीड़ा, लेकिन आपको दुख तो नहीं होगा ना, होगी पर दुख नहीं होगा। क्यों? अपनी ही दांत से आप फिसल के गिर गए, आपको चोट लगी, लेकिन आपको दुख नहीं होगा। आपके हाथ से ही आपको कोई पीड़ा लग जाए तो आपको दुख नहीं होगा। ऐसे आत्मवत हो जाता है, ज्ञानी पुरुष आत्मवत हो जाता है। एक आदमी चंदन लगाए माथे पे, एक आदमी थप्पड़ मारे, उसकी दृष्टि में दोनों समान होंगे, ना वो बुरा होगा ना वो अच्छा होगा। ये दृष्टि हो। ऐसा नहीं कि अब ज्ञानी आदमी के तुम काटो तो उसको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, एक स्थिति और होती है, जो ज्ञान की चरम अवस्था में डूब गया हो, 8वीं भूमिका, अब उसके शरीर को काटो भी तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी भूमिकाएं हैं, इसकी भूमिकाएं, प्रवचन हो रहा है, चर्चा की जा रही है, ये सब की, ये 4थी भूमिका तक है। 5वीं भूमिका में और गाढ़ स्थिति, 6ठी भूमिका में और गाढ़ स्थिति, 7वीं भूमिका, 8वीं में काट डालो तो फर्क नहीं पड़ेगा। काट डालो तो जैसे मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल करके भगवान ऋषभदेव ज्वाला में जल गए। जब अवधूत चर्या दिखाई तो 8वीं भूमिका का जब दर्शन कराया तो मुख में पत्थर का टुकड़ा डाल करके और दावाग्नि में, जंगल की दावाग्नि में प्रवेश कर गए और जल गए, भस्म हो गए स्वतः। तो ऐसी वो स्थिति होती है कि शरीर राग खत्म हो जाता है। 4थी से शरीर राग राधे राधे धीरे राधे धीरे राधे। पर वो चेतना रहती है। जैसे स्वप्न में जगे तो लगा तो झूठा है पर पूरी याद बनी रहती है, पूरा उसका प्रभाव बना रहता है। और जैसे जैसे दूरी होती चली जाएगी, 4 घंटा व्यतीत हो गए, 6 घंटा व्यतीत हो गए, वैसे वो विस्मृत होता चला जाएगा। ऐसे ब्रह्मबोध तो हुआ पर संसार का ज्ञान है। अब जैसे जैसे ब्रह्मबोध की गाढ़ अवस्था होती चली जाएगी, वैसे संसार भूलता चला जाएगा। उसकी अवधि होती है, समय ऐसे पार होना चाहिए। ये थोड़ी कि ब्रह्मबोध हो गया तो हम सब भूल गया, उसको काट डालो तो कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं, उसकी भूमिकाएं होती है। जी। नरेश कुमार मल्होत्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप न्यायाधीश पद पे हैं, बट कह रहे हैं कि हमेशा जल्दी में रहता हूँ, हमेशा नेगेटिव थॉट आते हैं, हर काम को समय से पहले पूरा कर लूँ, ऐसा मतलब हड़बड़ी सी रहती है। नहीं, कब तक आखिरकार शरीर की एक अवधि है जिसका नाम है मृत्यु, वो भी आने वाली है और आपके सारे कार्य यहाँ के पड़े रहेंगे, बैंक बैलेंस यहाँ का पड़ा रहेगा। सब धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, ये जिंदगी के झमेले कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। ये बखेड़े खड़े ही रहेंगे, ये कार्य वो कार्य, वो कार्य वो कार्य। कम से कम कुछ मिनट बैठ करके भगवान की आराधना करो। करते हो? प्रातःकालीन वेला पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कुछ समय रखो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कितने मिनट रखते हो? आधा घंटा। आप थोड़ा और दीजिए। क्या करते हो आधा घंटा में? प्रभु का स्मरण करता हूँ, नाम जप करते हैं, पाठ कोई करते हैं, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, सुबह सभी की आरती गा लेता हूँ। बस थोड़ा सा साधना में लगो, थोड़ा सा भी साधना में और लगो, तब बात बनेगी। थोड़ी देर बैठ कर माला जपते हो या ऐसे? राम राम भी जपता हूँ और सभी की ओम गणपति महाराज की सारी नाम माला जप लेता हूँ। किसी एक में आ जाओ, धीरे से पहले किसी एक में आ जाओ। सब भगवान एक ही भगवान बहुत रूपों में है, किसी एक में आ जाओ और नाम जप करो। और थोड़ी देर अगर आपको रामचरितमानस प्रिय हो तो 1 दोहा से 1 दोहा तक पढ़ लो। मान लो आपको टाइम नहीं है तो 1 दोहा से 1 दोहा में 5 मिनट 7 मिनट लगता है। गा करके आराम से भगवान की छवि सामने हो तो आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए अर्थ सहित और नाम जप कीजिए और विचार कीजिए कि ये काम कभी खत्म नहीं होने वाले।
तो उठते बैठते चलते फिरते राम राम या राधा राधा या कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो वो नाम, और भगवान का आश्रय ले लो तो अभी शांति आ जाएगी। नहीं, कितना कामनाओं की बाढ़ लगी हुई है हृदय में, हमारे कामनाओं की बाढ़ लगी हुई, ये कामना ये कामना ये कभी पूर्ति नहीं होने वाली, काम कभी निपटने वाले नहीं, चाहे जितना कर लो आप, ये माया है, कभी निपटने वाले नहीं। थोड़ी शांति, थोड़ा धैर्य, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत भजन। अगर ये नहीं हुआ तो जब आप मरोगे तो आपका पद नहीं साथ जाएगा, इसके द्वारा कमाया हुआ यश, कमाया हुआ धन, सब परिवार, शरीर यही छूट जाएगा। तो कम से कम हम थोड़ा परलोक के लिए भी सोचें कि पूर्व जन्म में हमने पुण्य किए तो इस बार मनुष्य शरीर और जज पदवी मिली। अब आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ यहीं के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ का तो यहीं छूट जाएगा, आगे के लिए क्या कर रहे हैं? तो हमें चाहिए कि जैसे हम बोल रहे हैं तो बात अलग नहीं, चुप हुए तो नाम जप करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान का चिंतन करते हुए यदि कार्य करने की क्षमता बना लो आप अपनी अभ्यास के द्वारा, तो बहुत शांति मिल जाएगी। नहीं तो अभी तो ये बात है, जब आपका अवस्था और ढलेगी तो आपकी चिंतनी शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो इसी में लड़खड़ा के गिर जाएगी संसार में ही। फिर आप परमार्थ का चिंतन कर ही नहीं सकते हैं, केवल वही संसार का चिंतन करेंगे। इसलिए हमें लगता है थोड़ा सा सावधान हो जाइए और नाम जप कीजिए, और भगवत जो वाणी है संतों की उसको नियम पूर्वक सुनिए, संतों की वाणी सुनिए। सुनते हैं आप? तो फेसबुक पे दिख रहे तो जो फर्ज करते हैं वो सुनता हूँ। अगर ध्यान पूर्वक सुनो और उसको अपने आचरण में उतारो तो बड़ा मंगल हो जाएगा। सत्संग और नाम जप, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग से निश्चित परिवर्तन हो जाता है, और कभी भी आपको जब पता चल जाए कि ये निर्दोष है तो किसी भी स्थिति में उसको दंड न मिलने पावे। ये मतलब आपके द्वारा कभी ऐसा ना होने पावे। अपने पद का सदुपयोग करें, किसी के प्रलोभन से या भय से। उस समय न्यायाधीश किसी की जिंदगी ले सकता है और किसी को जीवन दान दे सकता है, तो उस समय यदि दोषी है तो चाहे जितना कोई प्रलोभन दे या भय उपस्थित करे, हमारा न्याय नहीं बदलेगा। अगर निर्दोष है तो हम कोशिश करें, चाहे जितने उसके साक्ष्य मिल गए हों, साक्ष्य बना दिए गए हों, हम उसे बचाने की कोशिश करें, उसे लंबा घसीटें, टाइम टू टाइम उसको बढ़ाते चले जाएं, और निर्दोष को हम दया करके दंड रहित रखें, और दोषी को बिल्कुल दंड दे, क्योंकि दोषी को दंड मिलेगा तो पवित्र हो जाएगा, वो आगे से अपने आचरणों का सुधार कर सकेगा। इसलिए हमें लगता है अगर हम अपने पद का सदुपयोग करें, भगवान का नाम जप करें और सत्संग सुने, तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। व्याकुलता बनी रहे। यही तो माया का खेल है। अगर यही व्याकुलता भगवान की बनी रहे तो सिद्ध पुरुष हो जाओ। भगवान के लिए कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, ऐसी व्याकुलता हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। अब ये व्याकुलता अर्थ की है या किसकी व्याकुलता है, इसको पहचानिए आप कि अंदर से किसकी व्याकुलता है, क्यों अशांति क्यों है। व्याकुलता अगर भगवान की है तो उसमें परम शांति होती है, तो अगर संसार की है तो अशांति होती है। फिर अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? और जब सुख नहीं तो ये जीवन का मतलब क्या रह गया? मनुष्य जीवन का मतलब क्या रह गया? यदि सुख शांति जीवन में नहीं तो मनुष्य जीवन का मतलब क्या रह गया? फिर तो जैसे प्रारब्ध के अनुसार पशु पक्षी सुखी दुखी होते, वैसे हम सुखी दुखी होते रहेंगे। हमको नए प्रारब्ध का निर्माण करना है। हम मनुष्य हैं, हम भगवान की आराधना करें। आप नाम जप कीजिएगा और रामचरितमानस का पाठ कीजिएगा, और न्याय में चूक ना कीजिएगा। भगवान बड़ी कृपालु हैं, वो सारी व्याकुलता का अपहरण कर लेते हैं। साध्वी भारती जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परमात्मा को तत्व रूप जानने के लिए क्या केवल नाम जप से संभव है? सत्संग, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग भी अनिवार्य है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जे पाई,
सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आन उपाऊ। अगर सत्संग नहीं है तो नाम जप में उत्साह ही नहीं बनेगा। नाम जप में उत्साह बनता है साधु संग से, और नाम जप और साधु संग तो धीरे धीरे तत्व ज्ञान हो जाएगा। भगवान के तत्व का ज्ञान भगवान कराते हैं, अपनी तरफ से नहीं होता। सोई जाने जे देहु जनाई, जिसे भगवान जना देते हैं वही जान पाता है भगवान को। तो जब नाम जप करेंगे तो हमारा हृदय पवित्र होगा, सत्संग सुनेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी, और बुद्धि में समझ में आने लगेगा सर्वत्र भगवान है। ऐसा जिस दिन बोध हो गया उसी दिन मुक्त हो जाओगे, उसी दिन माया से मुक्त हो जाओगे। तो सत्संग और नाम जप दोनों अनिवार्य है। अनुज कुमार जी, कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से कई बार 3 शब्द सुने हैं, भक्तजन, संतजन और रसिकजन। महाराज जी, इन तीनों का अर्थ क्या है महाराज जी? वैसे पर्यायवाची शब्द समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा भाव में केवल अंतर है। नहीं, जैसे जल है, वारी है, तोय है, राधे राधे उसी हम राधे। पानी को ही तो कह रहे हैं। ऐसे ही जिनका संबंध भगवान से है वही यही सब है, चाहे संत कहो, चाहे भक्त कहो, चाहे रसिक कहो। अब भक्त वो भगवान से प्यार करता है, ऐश्वर्य भगवान, ऐश्वर्यशाली भगवान, जो उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च सष्टारो भगवान इति। जो उत्पत्ति, विनाश, गति, अगति, विद्या, अविद्या सबका स्वामी है, वो ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, श्री सबका स्वामी है, वो भगवान। मैं भक्त, भगवान मेरे स्वामी। भक्त का ये संबंध। संत जो समदर्शी हो चुका है, जिसमें दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान के बदले में हित करने की भावना आ गई है। वो अपमान कर रहा है और वो उसका हित कर रहा है। जो निर्वैर है, जो समदर्शी है, जो सहनशील है, जो समस्त जीवों के प्रति करुणा रखता है और भगवान में स्थित है, उसे संत कहते हैं। रसिक जो लाडली लाल, यहाँ भगवत्ता नहीं है, यहाँ प्रेम का स्वरूप है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत हैं प्रेम खेल, प्यारी जू और प्यारे जू। ये भक्त कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। जब भक्त जयकारा लगाएगा तो भगवान की जयकारा लगाएगा। हमारे यहाँ जयकारा लगता है लाल जू कह के, राधा वल्लभ लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि राधा रमण भगवान की जय, राधे राधे नहीं कहा राधे। जाएगा।